अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यहाँ पर हम इनवर्क्स कंपनी नाइट्रॉक्स मॉडल 8 किलोवाट एसपी हाइब्रिड इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन का जो तरीकाकार है वो आपको बताएंगे कि हमने यहाँ पर कितने सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं, कितने वाट के सोलर पैनल हैं और इसकी प्रोग्राम की सेटिंग जो है वो किस तरीके से हम करेंगे। बैटरी बैंक हमने कितने एच का लगाया है और बैटरी की सेटिंग कितने पॉइंट पर होगी, इसकी जो इसका ग्रिड है वो कौन से मोड पर चलेगा, और इसके अलावा बैटरी का कट ऑफ व्यू, बैटरी की जो हमारे पास ग्रेविटी है उसकी मुकम्मल सेटिंग, इसके प्रोग्राम की रनिंग की मुकम्मल सेटिंग इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आने वाली मेरी मज़ीद नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो हम तब चलते हैं इसके प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर आपको इसकी प्रोग्राम की सेटिंग का तरीकाकार समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवर्क्स सोलर एनर्जी का 8 किलोवाट 48 वोल्ट एसपी हाइब्रिड इन्वर्टर नाइट्रॉक्स मॉडल है। ये हमने इसकी इंस्टॉलेशन की है मुकम्मल। यहाँ पर 2 डीपी बक्स इंस्टॉल किए हैं। ये वाप्टा के लिए यूज़ किया है डीपी बक्सा, ये सोलर के पैनल और बैटरी को कंट्रोल करने के लिए किया है। ये पोर्ट्स वगैरह में तार वगैरह लगाई है। MC4 के कनेक्टर इंटर हमारे हो चुके हैं। 10-10 के 2 जो स्ट्रिंग हैं वो हमने जो सीरियस करके इन्वर्टर के पास लगा के आए हैं। टोटल हमारी जो स्ट्रेंथ सोलर पैनल 8 किलोवाट पर इंस्टॉल हुए हैं वो टोटल 540 वाट के जो 20 सोलर पैनल है 10 की एक स्ट्रेंथ करके हमने इसको सीरियस करके लगाया हुआ है। इसी तरह ये देख सकते हैं अब 10 को एक सीरियस करके हमें लगाया हुआ है। बैटरी बैंक की बात कर ली जाए तो AGS कंपनी की बैटरी है। टाल जो है 1800 है, एक 20 AH की जो बैटरी है 140 AH के साथ। तो अब हम देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर नॉर्मल मोड पर चल रहा है। इसके प्रोग्राम की सेटिंग हमने कौन सी की है ये मैं आपको इसका तरीकाकार समझा दूं। आप देख सकते हैं DC का हमारा सोलर जो है वो इंडिकेटर ऑन है। इसी तरह AC का इंडिकेटर भी हमारा देख सकते हैं इंटर है और नॉर्मल मोड पर है। तो अब हम इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं। गाड़ीनुमा जो हमें आइकन नजर आता है इसकी सेटिंग में इंटर होने का हमारा जो है वो इंटर होते हैं। तो यहाँ पर हम जो बैटरी देख सकते हैं कि सेटिंग में इंटर हो चुके हैं। यहाँ पर हमें कुछ 4-5 किस्म के प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं जिसमें सबसे फर्स्ट प्रोग्राम है बैटरी की सेटिंग। बैटरी की सेटिंग किस तरीके से करते हैं, अब इसमें हमें 3 सेटिंगें करनी होगी बैटरी की। तो बैटरी की सेटिंग को सेट करने के लिए हम बैटरी की सेटिंग को क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर हमारे पास बैटरी की सेटिंग ऑन हो चुकी है। यहाँ पर वो पूछ रहा है बैटरी मोड, जो हमारे पास बैटरी बैंक लगा हुआ है आया कि वो लिथियम है या यूज बैटरी है या यूज बैटरी फीसद है या नो बैटरी। नो बैटरी से मुराद कि आप बैटरी बैंक नहीं है, हाइब्रिड चलाना चाहते हैं बैटरी के बगैर, या आपके पास बैटरी है तो कौन सी है। तो मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास जो बैटरी है वो टाल ट्यूबुलर है 140 AH की। तो मेरे पास मैं इसको फीसद रिक्वायरमेंट करूंगा कि आपके पास अगर ट्यूबुलर बैटरी है कितनी भी पावर की है आप यूज़ बैटरी वोल्ट को क्लिक करेंगे, ना कि आप यूज़ फीसद से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप यूज़ बैटरी वोल्ट को क्लिक करें और आपने जितने एम्पेयर AH की बैटरी है आप उस आइकन को क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते सारी आप जितने AH का आपका बैंक है, अगर आपके पास 185 AH का बैंक है तो आप 185 सेव करें। अगर आपके पास 200 AH का बैंक है तो आप 200 AH सेव करें। अगर आपके पास 140 AH का है तो 140 AH का आप सेव करें। मेरे पास 140 AH का बैटरी बैंक है, मैंने 140 को सेव किया हुआ है। आप इसको अप और डाउन की मदद से अपना जितनी भी पावर का आपका बैंक है उसको उस हिसाब से सेव कर सकते हैं। मेरे पास 140 का था, मैंने 140 किया
मैक्स चार्जिंग पूछ रहा है, तो मेरे पास मैंने इसको 30 एम्पेयर चार्जिंग दी हुई है कि मेरा जो बैटरी बैंक है 30 एम्पेयर से चार्ज हो। मैक्स डिस्चार्जिंग अगर आपके पास 140 AH का बैंक है या 180 AH का बैंक है या आपके पास 200 AH का बैंक है, आप उसकी डिस्चार्जिंग जो है वो 80 एम्पेयर पर रखेंगे। बैटरी के एक्टिवेट बैटरी को क्लिक करके इसकी सेटिंग को मैं करवाऊंगा सेव हो चुकी है। अब मैं दोबारा बैटरी के ऑप्शन में जाऊंगा और इसकी दूसरी 2 नंबर की सेटिंग करूंगा। 2 नंबर की सेटिंग में जाने के लिए एरो की मदद से मैं अगले पेज पे जाऊंगा। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि बैटरी ग्रिड पर मैंने कितने एम्पेयर पर चार्ज करनी है और कितने वोल्ट पर चार्ज करनी है। तो यहाँ पर ग्रिड है जो 53 वोल्ट तक मैंने इसको क्लिक किया कि मेरी बैटरी 53 वोल्ट तक चार्ज हो 15 एम्पेयर से। ग्रिड का सिग्नल मैंने ऑन किया हुआ है और ग्रिड चार्ज मोड को एक्टिवेट करके इसको सेव करवा दिया। अब मैं चलता हूं बैटरी के तीसरे पॉइंट पर, जो मेन वैल्यू बैटरी का अहम है। यहाँ पर हमने ये बताना है कि बैटरी जो है वो कितने वोल्ट तक शट डाउन हो और बैटरी कितने वोल्ट तक लो बैटरी का हमें अलार्म दे, रीसेट हमारी कितने वोल्ट तक हो। शट डाउन बैटरी मैंने 41 वोल्ट की 41 वोल्ट तक मेरी बैटरी रह जाए तो ये जो मेरा इन्वर्टर है बैटरी जो है वो डेड ना होने दे और ये बंद हो जाए। लो बैटरी वोल्टेज मैंने 44 किए हुए हैं कि 44 वोल्ट तक मेरी बैटरी आ जाए तो ये इन्वर्टर हमें अलार्म से आगाह कर दे कि आपकी बैटरी की जो है कैपेसिटी वो लो हो रही है, अपना लोड को कंट्रोल में ले आए। तो रीसेट जो है कि दोबारा 55 वोल्ट तक मेरी 50 वोल्ट तक मेरी बैटरी जाए तो ये इन्वर्टर के साथ अटैच हो जाए। उम्मीद है कि बैटरी की सेटिंग आपको समझ आई। ये 3 सेटिंग थी जो मैंने सेव की। अगर अगला ऑप्शन हमारे पास है सिस्टम वर्क मोड का। सिस्टम वर्क मोड के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें कौन सी सेटिंग करनी पड़ेगी। सिस्टम वर्क मोड में आ चुके हैं। यहाँ पर वो हमें सिस्टम वर्क मोड में पूछ रहा है कि सेलिंग फर्स्ट का ऑप्शन है जीरो एक्सपोर्ट टू लोड है, जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी है। अगर हमने नेट मीटरिंग करवाई है तो हम सेलिंग फर्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर हम नेट मीटरिंग नहीं करवा रहे तो हम जीरो एक्सपोर्ट टू लोड को क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है हम नीचे आ जाएंगे एनर्जी पैटर्न, बैटरी फर्स्ट है या लोड फर्स्ट। मैं कहता हूं कि लोड फर्स्ट, उसके बाद बैटरी, फिर जो है वो आगे निज़ाम चले। तो मैंने लॉस फर्स्ट को क्लिक किया, जीरो एक्सपोर्ट टू लोड नेट मीटरिंग के बगैर। नेट मीटरिंग नहीं करवानी, मैंने लोड चलाना है तो इसको मैं सेव कर दूंगा। इसके बाद दोबारा इसकी सेटिंग में चलते हैं, देखते हैं आया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला ऑप्शन है टाइम ऑफ यूज का। टाइम ऑफ यूज क्या है? टाइम ऑफ यूज होता है SBU की सेटिंग। अगर हमने इन्वर्टर को SBU की सेटिंग पर चलाना है तो हम टाइम ऑफ यूज को क्लिक करेंगे कि इससे मुराद के पहले हमारा सोलर चले, फिर हमारी बैटरी पर लोड आए, उसके बाद जो है वो वापटा पर। तो ये सेटिंग वहां पर करनी चाहिए जहां पर लाइट जो है वो बहुत ही कम जाती हो, वरना अदरवाइज आप टाइम ऑफ यूज को चेक नहीं लगाएंगे। ये सेटिंग SUB की चलेगी। उम्मीद है कि आपको ये भी मेरा ऑप्शन जो मैंने बताया समझ आ चुका होगा। इसको टाइम ऑफ यूज को उस वक्त चेक करना है जब आपके पास बिजली की जो है लोड शेडिंग बहुत कम है तो आप इसको एक्टिवेट करें। अगर बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा है तो आप इसको क्लिक नहीं करेंगे। तो अब पीछे चलते हैं। अगला ऑप्शन है ग्रिड सेटिंग का। तो ग्रिड सेटिंग में हमें कौन सा ग्रिड सिलेक्शन करना पड़ेगा? क्लिक करते हैं। ग्रिड सेटिंग जनरल स्टैंडर्ड मोड है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी F50 HZ है, वोल्टेज हमारे पास 230 है, सिंगल फेज है, इसको यही रहने देंगे। क्लिक करके सेव करवा देंगे। ग्रिड सेटिंग में हमें 2-3 और सेटिंग करने को देखने को मिलती है। अगले ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पर वो फ्रिक्वेंसी की जो रेंज है वो पूछ रहा है कि लो फ्रिक्वेंसी जो है 48 पर जाए, ये बंद हो जाए। लो वोल्टेज जो है 185 तक जाए तो ये इन्वर्टर हमारा ट्रिप हो जाए वापटा से। लो फ्रिक्वेंसी 48 वोल्ट, इसी तरह से आप देख सकते हैं लो वोल्टेज जो है 187 60 सेकंड में ये ट्रिप हो। 51 पर ये हाई फ्रिक्वेंसी के 50 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी तो ये इन्वर्टर वापटा को ट्रिप कर दे। लो वोल्टेज ये है फ्रिक्वेंसी का वोल्टेज, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, इसको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं। तो हम चलते हैं आप पीछे मेन स्क्रीन पर। यहाँ पर पूछ रहा है कि जेन पॉइंट का अगर दूसरा ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करते हैं जेन पॉइंट में। यहाँ पर वो पूछ रहा है मोड सिलेक्शन।
जैन पॉइंट में हम इसको स्टैंडर्ड मोड पर चलाना चाहते हैं या हमने स्मार्ट लोड भी एक्टिवेट करना है। अगर तो आपने स्टैंडर्ड मोड पर चलाना है तो आपके एसी या कोई दूसरा लोड वगैरह वो ऑटोमेटिक ही वो चलते रहें, कोई सेटिंग नहीं करनी। स्मार्ट लोड की तो जनरल नेट मोड पर चलेगा। अगर आपने इसकी सेटिंग स्मार्ट लोड की करनी है तो स्मार्ट लोड को एक्टिवेट करें और इसकी स्मार्ट लोड की सेटिंग को आप जितने वाट तक खोलना चाहते हैं और ग्रेड वेट और बैटरी की सेटिंग का व्यू सेट करें और इसको सेव करवा दें। अब हम चलते हैं, अगला ऑप्शन है बेसिक सेटिंग का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट भी होती है। पूरा इन्वर्टर रीसेट करना है तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। इसके प्रोग्राम को लॉक करना है, लॉक कर सकते हैं। इसका टाइम सेट करना है, टाइम सेट कर सकते हैं। ये इस हिसाब से आप कर लें। अगला ऑप्शन एडवांस फंक्शन का है। यहाँ पर कोई भी को एरर हमें आता है इन्वर्टर के अंदर, उसको हम क्लियर करने के लिए ये ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। ये देखो सोलर ARC फॉल्ट नो क्लियर करना है तो क्लियर को क्लिक करके हम ओके करेंगे। जितना भी कोई इन्वर्टर में फॉल्ट आ रहा होगा ये क्लियर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल होता है। अब चलते हैं हम एडवाइस इन्फो पर। ये जो ऑप्शन है ये हमें कोड एरर कि कौन कमरे को इन्वर्टर में फॉल्ट आता है तो हम इस ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कौन सा फॉल्ट आ रहा है। उम्मीद है कि मैंने जो भी सेटिंग आपको इन्वर्टर की समझाई, अपनी तरफ से मैंने फुल कोशिश की कि मेरे पास जो इल्म है उस हिसाब से आपको गाइड